आप इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस पर्सन हैं। जॉब करने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, वो दरअसल मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी सर। All lame excuses. I don't accept it. क्या मतलब सर? आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? जो शख्स अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट ना हो, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो सर, जो शख्स किसी की मजबूरी समझे बगैर खुद ही अज्यूम करके दूसरे पे इल्जाम लगाए, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो? सर अगर आप किसी दूसरे को स्पेस नहीं देंगे तो दूसरा भी आपको नहीं देगा। You get lost. मैं अब तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, और आप क्या निकालेंगे मुझे सर? मैं खुद ही नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। ज़ीशान, 1 मिनट। सर ज़ीशान जो कह रहा है सच कह रहा है। मैंने भी बहुत बार ज़ीशान को कॉल्स की, लेकिन इसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, तो मजबूरन मुझे ज़ीशान के घर जाना पड़ा। जब वहां गया तो ज़ीशान के घर पे ताला लगा हुआ था। नेबर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ज़ीशान इमरजेंसी में अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेकर गया। सर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अगर इसे टाइम पे क्लियर ना करें तो और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। ज़ीशान सच कह रहा है। I'm sorry. मुझे नहीं पता था कि ज़ीशान की वालदा बीमार है। नहीं सर, आप प्लीज़ सॉरी मत कहिए। आई एम सॉरी। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मैं एडमिट करता हूँ कि माँ जी की तबीयत की वजह से मैं ये जो भी डिले हुआ उनकी तबीयत की वजह से हुआ। लेकिन सर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं डिसऑनेस्ट हूँ, इररिस्पॉन्सिबल हूँ। सर केयरलेस तो हरगिज़ नहीं हूँ मैं। बस कभी कभी ऐसा होता है सर कि हालात आपके बस में नहीं रहते। ठीक है, आप अपनी सीट पर जाएं और काम मुकम्मल करें। सर काम तो मुकम्मल कर लिया था मैंने। माँ जी को अस्पताल से जब घर लेके आया तो पूरी रात सोया नहीं मैं सर, मैं काम ही कर रहा था। फाइल मुकम्मल है, मैं लाके दिखाता हूँ सर आपको। थैंक यू। सर फाइनली ये मसला हल हो गया। ज़ीशान is honest and a very nice guy, sir. ज़ीशान, सर आइए प्लीज़, बैठिए सर। थैंक यू। बैठो भाई। जी। थैंक यू वेरी मच सर। किस लिए? सर वो जो कुछ वहाँ हो रहा था बॉस के साथ, अगर आप वक्त पे नहीं आते तो आज इस कुर्सी पे नहीं होता मैं। कम ऑन, थैंक यू सुनने नहीं आया। तुम्हारी और मेरी कुछ आदतें मिलती जुलती सी। कौन सी आदत सर? यही कि मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। हाँ सर, मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा हूँ। अच्छा इंसान, अच्छे दिल के मालिक। आज के दौर में ऐसे सच्चे लोग नहीं मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन इतना सब कुछ आप मेरे बारे में कैसे कह सकते हैं? बस ऐसा लगा तो बोल दी। थैंक यू। नौकरी का पहली बार का एक्सपीरियंस लग रहा है, मतलब इससे पहले कभी नौकरी नहीं की। Am I right? काम तो किया है सर, कभी किसी के अंडर नहीं किया। We used to have 174 branches all over Pakistan. पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी हमारी, वो लिक्विडेशन में चली गई, तो बस जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था सर। कर ली नौकरी। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। प्लीज सर, प्लीज। ज़ीशान, प्रेजेंट के बारे में सोचो, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के बारे में सोचो।
आई बिलीव इससे बड़ी पॉजिटिविटी आती है इंसान की लाइफ में। इंशाल्लाह सर। लेकिन ज़िशान, मैं अभी भी सोच रहा हूँ तुमने बॉस को जवाब कैसे दिया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझ जैसा कोई दूसरा भी है? जिंदगी में कभी किसी ने मेरे साथ ऐसी बात की नहीं सर। जब उन्होंने ये सब बोला तो बस समझ आना बंद हो गया, जो मुंह में आया कह दिया सर मैंने। एक बात कहूँ आपसे? सर यकीनन आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा वो चाय मंगाऊँ सर आपके लिए? थैंक यू। पी लीजिए सर, मैं भी पी लूँगा।